जय हिंद दोस्तों। जिनका भी एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए 25 तारीख को देखने के लिए मिला है फ्रेंड्स, और 26 तारीख को भी यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, एक और वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन को पहला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, जिससे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए देखने के लिए मिला था, जिनका यानी कि 25 नवंबर को एग्जाम था। तो भोजन का पाचन जो आपका मुख से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या है। तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग जो हो जाएगा आपका वो होता है फेफड़ा। नेक्स्ट है रक्त में पाए जाने वाली धातु होती है। तो रक्त में लोहा पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा लोहा। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेरॉल जो हो जाएगा आपका विटामिन डी। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जिनका भी एग्जाम एएलपी का है फ्रेंड्स, वो वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यकृत। 7 नंबर में दिया हुआ है कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो पायरिया जो होता है आपका दांत और मसूड़ा में लगता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हीरे की चमक का कारण क्या है। तो प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो ये जो होता है आपका पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था। तो ये जो मापा गया था रोमर के द्वारा मापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगता है। तो ये आपको जो लगेगा माउंट एवरेस्ट पर, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के कारण वायुदाब घट जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके कल आया हुआ क्वेश्चन था कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे कैसा लगाना चाहिए। तो वो लगाना चाहिए अवतल। कैसा, अवतल लेंस का चश्मा यूज करना चाहिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी कि अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा जाता है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो 12 जोड़ी। 15 में दिया हुआ है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 206 होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। तो वाटर ग्लास जो होता है आपका सोडियम सिलिकेट का बना हुआ रहता है, जिसे हम लोग सोडियम सिलिकेट कहते हैं। 17 में दिया हुआ है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि। 18 में है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि एथलीट फूड बीमारी किसके द्वारा होती है। तो फफूंदी, यानी कि कहने का मतलब कवक के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि फफूंदे के द्वारा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसे कीट विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किस रूप में मापा जाता है। तो कैलोरी के रूप में मापा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। तो विलियम हार्वे। ठीक है। अगला है 23 में कि कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है। तो ये जो होता है आपका प्रोटीन के सबसे अधिक कमी होता है। अगला क्वेश्चन है 24, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन ए के बोलेगा तो रेटिनॉल, बी के बोलेगा तो बेरी, और सी के बोलेगा तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जिनका एएलपी का एग्जाम है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो ए और ई। ठीक है। बी और सी पूछेगा कि जल में, तो जल में पूछेगा तो बी और सी क्या है, जल में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। तो ये जो होता है आपका प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है शरीर का ताप नियंत्रित होता है किसके द्वारा। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 28, मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम होता है। तो 1350 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है, 1350 ग्राम मस्तिष्क का भार होता है।
29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ये जो हम लोग करते हैं लैक्टोमीटर के यूज करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि आलू में मोजैक रोग का कारण क्या है। तो ये जो हो जाएगा आपका विषाणु का कारण होता है फ्रेंड्स। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 25 नवंबर को ALP में एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जिनका भी आगे एग्जाम है फ्रेंड्स वो वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि यही समय आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका माप होता है, तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है उसे क्या कहा जाता है। तो ब्रोमीन। पूछेगा कि द्रव अवस्था में कौन सा अधातु रहता है। तो ये भी आपका हो जाएगा ब्रोमीन। धातु बोलेगा तो आपका धातु बोलेगा तो आपका पारा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 35, रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। क्या होता है फ्रेंड्स, विद्युत आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कूलाम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कल आपका आया हुआ था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो ये चैडविक के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका चैडविक। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है N2O। क्या होता है, N2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 41 में दिया हुआ, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है। तो केशिकत्व के कारण चढ़ जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका केशिकत्व। अगला क्वेश्चन है 43, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है। तो सोडियम सिलिकेट होता है। क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। चलिए 44 में दिया, दाब का मात्रक जो होता है आपका पास्कल होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, पास्कल आपका होता है। अगला क्वेश्चन है 45, घेंघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो आयोडीन। घेंघा जो होता है आपका फ्रेंड्स आयोडीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं। एंथोलॉजी। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है। रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। चलिए आज का 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाला है फ्रेंड्स। तो और फर्स्ट शिफ्ट का जिनका भी एग्जाम होगा फ्रेंड्स उसका एनालिसिस हम लोग करने वाला है। तो चलिए बताइएगा, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक का होता है। तो 4 कोष्ठकीय होता है। अगला है कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया गया था। तो कुत्ता को पालतू बनाया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। तो मीथेन गैस होता है। कौन सा, मीथेन गैस होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज इतना ही। तो जिनका भी एग्जाम हो रहा है फ्रेंड्स सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।